हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अपने कंसिस्टेंसी को और परसिस्टेंस को बरकरार रखना है। थोड़ा सा भी रिलैक्स नहीं होना है जब तक सक्सेस ना मिल जाए। यू नो जब कभी भी लगे कि अंधेरा है आगे, तो जहां तक उजाला है वहां तक चल करके जाना है। वहां से आगे का उजाला आपको अपने आप दिखने लगेगा। मेहनत करना छोड़ना नहीं है, एकदम लगे रहना है, पूरे जोश में लगे रहना है। अपने एफिशिएंसी जो सैचुरेशन लेवल तक जितनी मेरी पोटेंशियल है उस पूरे पोटेंशियल तक मेहनत करना है। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट शॉट so that our hard work converts into success, right? So taking this positivity ahead, let us today discuss certain questions from law of thoughts. From law of thoughts, you know, uh, in Bihar Judicial Services and say in CLAT exams, law of thoughts is a very integral section. There are several questions which are asked from law of thoughts. So guys, today we shall be discussing say some questions from law of thoughts. The first question before you with say related to law of thoughts is the duty under the law of thoughts is towards. The first question is that the duty of say anyone of person under the law of thoughts is towards, कि लॉ ऑफ थॉट्स में ड्यूटी किसके टुवर्ड्स होता है। लॉ ऑफ थॉट्स में ड्यूटी किसके टुवर्ड्स होता है, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, मैं इस पे अभी बात करूंगा। पहला है स्पेसिफिक इंडिविजुअल, दूसरा है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तीसरा है द वर्ल्ड एट लार्ज, चौथा है बोथ ए एंड बी। माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन is the world at large. I'll explain you कि द वर्ल्ड एट लार्ज का मतलब क्या होता है। समझना ध्यान से। देखो, दो तरह के राइट्स होते हैं, एक होता है राइट इन रेम और एक होता है राइट इन पर्सोनेम। राइट इन रेम का मतलब होता है दैट योर राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। राइट इन पर्सोनेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, अ पर्टिकुलर पर्सन, राइट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स हैं वो बेसिकली राइट इन पर्सोनेम है। कैसे? अगर मान लो कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप केस किसके अगेंस्ट में करिएगा? मेरे अगेंस्ट में करोगे। अगर हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी भी चीज को लेकर के, मान लो मैं मोबाइल बेचता हूं, आप मोबाइल खरीदने आए, तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो आप केस जिसके अगेंस्ट में करिएगा ये आपको पता है, क्योंकि एक पर्सन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट। एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो यहां पर फिक्स्ड है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल फिक्स्ड है कि कौन हमारा किसके अगेंस्ट में केस करना है। दैट इज राइट इन पर्सोनेम, ये तभी संभव है। लेकिन टॉट्स में क्या होता है कि ये राइट इन रेम है। कैसे है मैं बताता हूं। अभी मान लो ट्रेसपास को ले लो, आप सब लोग जानते हैं कि ट्रेसपास का मतलब होता है अनलॉफुल इंट्रूजन, अनलॉफुल इंटरफेरेंस इनटू द प्रीमाइसेस ऑफ समवन। तो अभी देखो कि कोई भी आदमी आपके घर में आता है, कोई भी आ सकता है, एनी टॉम डिक एंड हैरी, एनी एक्स वाई जेड, कोई भी आपके घर में आ सकता है। आप पहले से जान रहे हैं क्या कि कौन आपके घर में आएगा? आप नहीं जान रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। ही कैन बी एनी वन, एंड दैट्स वाई इसमें बोला जाता है कि जो टॉट्स में राइट्स हैं दैट इज राइट इन रेम, दैट इज राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। बात समझ रहे आप? यही है राइट राइट इन रेम का मतलब, कि सबके अगेंस्ट में राइट है, सबके अगेंस्ट में राइट है। कोई भी अगर मेरे घर में बिना परमिशन के आएगा तो मैं उसके अगेंस्ट में केस कर सकता हूं। ये राइट इन रेम है। आपको मैं दूसरा एग्जांपल भी लॉ ऑफ टॉट्स में दे सकता हूं। न्यूसेंस, आपके घर के सामने कोई म्यूजिक बजाने लगा,
कोई भी गाड़ी अपनी लगाया और म्यूजिक बजाने लगा, कोई भी म्यूजिक बजा सकता है, कोई भी गाड़ी लेकर के आ सकता है, कोई गाड़ी लेकर के आया लगातार हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, तो ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, यू आर नॉट एबल टू स्लीप। आप सब लोग जानते हैं कि इवन कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल्सो अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू स्लीप। और आप सो नहीं पा रहे हैं तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी, फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन है, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत भी ये न्यूसेंस है, राइट। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, दैट इज राइट इन रेम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, ठीक है। अब मैंने काफी क्लियर करके बताया है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पॉइंट को समझे होंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज फॉर टुडे, that is that for the tort of false imprisonment there should be, options are, for the tort of false imprisonment का tort commit होने के लिए क्या जरूरी है? Options are total restraint on the liberty of a person, that is the first one. Second one is partial restraint on the liberty of a person. The third one is means of escape, and the fourth one, that is all of the above. My dear students, the correct option is A, total restraint upon the liberty of a person. Total restraint upon the liberty of a person. Partial restraint की बात आप नहीं कर रहे। देखिए partial restraint क्या है? Partial restraint है wrongful restraint, partial restraint है wrongful restraint, और टोटल रिस्ट्रेंट है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मैं एकदम आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं, आप एकदम कंफ्यूज नहीं होना। देखो पार्शियल रिस्ट्रेंट, अगर मैं बोल रहा हूं कि आप सब जगह से जा सकते हैं लेकिन आप पूरब से नहीं जा सकते, आप यू हैव द राइट टू गो इनटू एनी ऑफ द डायरेक्शंस, बट यू कैन नॉट मूव इन द ईस्ट डायरेक्शन। आप ईस्ट में नहीं जा सकते हैं, आप पूरब नहीं जा सकते हैं। सवाल यह है कि यू हैव द लॉफुल राइट टू प्रोसीड टुवर्ड्स ईस्ट, हु आर दैट पर्सन हु इज स्टॉपिंग यू, वो किस अधिकार से आपको रोक रहा है? ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, किसी का यह अधिकार नहीं है कि आपको रोक सकता है। लेकिन यहां पर एक ही रास्ते से जाने के से रोका गया, और बाकी रास्ते से आप जा सकते हैं, और अलग रास्ते हैं जाने के लिए, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, इसी को पार्शियल रिस्ट्रेंट भी कहते हैं। अब देखो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है, जिसको कि टोटल रिस्ट्रेंट कहते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है कि किसी भी डायरेक्शन से आप नहीं जा सकते, किसी भी डायरेक्शन से नहीं जा सकते। मैंने हर तरफ से आपको पैक कर दिया है, खिड़की भी बंद कर दिया है, दरवाजे सब कुछ बंद है, वेंटिलेशन तक बंद है, सब कुछ बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, एंड नाउ यू डोंट हैव एनी मींस ऑफ एस्केप, एंड दैट इज द टोटल restraint, that is also called as wrongful confinement. Wrongful restraint and wrongful confinement have been defined under Indian Penal Code also, under criminal law also, right? तो उसी के कारण से, क्योंकि फॉल्स इंप्रिजनमेंट में टोटल रिस्ट्रेंट होता है, और सवाल में आपका क्या था कि फॉर द tort of false imprisonment there should be what? There is a question mark. So there should be total restraint upon the liberty of a person, right? एकदम क्लैरिटी के साथ समझिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लॉ को आसान बनाना मेरा काम है, आपका काम है सिर्फ वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए, बार बार देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि आपको फिर से उस वीडियो को अगर आप बार बार देख लेते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होना है, आपको अलग से एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप दोबारा उस वीडियो को देखिए। तो आपका काम है बस वीडियो को बार बार देखना, और अगर उसके बाद, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप हमें मैसेज करिए, हम एनी टाइम आपके लिए बैठे हैं, आप ही के लिए बैठे हैं हम, राइट? मेरा बस एक ही एंडेवर है, द ओनली थिंग
that I am seeking right now is to make law a very interesting subject, to remove जो बोरिंग टैग लगा है लॉ के ऊपर उसको हटा करके लॉ को इंटरेस्टिंग बनाना ही मेरा मुख्य ध्येय है और मैं उसी के प्रति कार्यान्वित हूं, मैं लगा हुआ हूं। ठीक है, आई होप दैट you have understood the question. Now moving on to the next question under law of torts, that is, the doctrine of vicarious liability is applied when there is relationship between. डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी एक जो कि टॉट्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सेगमेंट है, वाइकेरियस लाइबिलिटी, दैट इज one person becomes liable for the wrongful act committed by someone else in the course of employment. मतलब कि एक्ट कोई और कर रहा है और लायबल मैं हो जा रहा हूं। जनरली क्या होता है, आप लायबल तब होते हैं जब आप खुद गलत करते हैं, लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं कि गलती कोई और किया है लेकिन लायबिलिटी किसी और की है, राइट? तो इसी को वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं, दैट वन बिकम्स लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय समवन एल्स, राइट? तो सवाल यही है कि वाइकेरियस लायबिलिटी का जो डॉक्ट्रिन है ये कब अप्लाई होता है, ये किसके रिलेशनशिप के बीच में अप्लाई करेगा? पहला है प्रिंसिपल एंड एजेंट, दूसरा है सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, तीसरा है मास्टर एंड सर्वेंट, चौथा है ऑल ऑफ द अबव, राइट? सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ये से इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें पार्टनर्स, मतलब पहला प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर्स, मास्टर एंड सर्वेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रिंसिपल एजेंट में भी वाइकेरियस लायबिलिटी है, मास्टर सर्वेंट में भी वाइकेरियस लायबिलिटी है, और तीसरा पार्टनर्स में भी वाइकेरियस लायबिलिटी है। आप सब लोग जानते हैं कि रेस्पोंडिएट ये जो मैक्सिम्स हैं जो कि प्रिंसिपल और एजेंट में अप्लाई करते हैं, दैट मैक्सिम इटसेल्फ सेज क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, दैट इज वन हु डज द एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू हैव डन इट हिमसेल्फ। अगर कोई एक्ट करता है, वन हु डज द एक्ट थ्रू अनदर, अगर मैं अपना काम किसी और के माध्यम से करा रहा हूं तो माना जाएगा कि वो काम मैं खुद ही कर रहा हूं। अगर मैं प्रिंसिपल हूं और मैं अपने एजेंट के माध्यम से कोई करवा रहा हूं कोई काम, तो माना जाएगा कि वो एजेंट कर रहा है फिजिकली, लेकिन एक्चुअल में मैं ही कर रहा हूं उस काम को। तो आई शैल बी हेल्ड टू बी लायबल। The relationship between the principal and agent is such that I become liable vicariously. इसी के कारण से जो मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट, पार्टनर्स, इन लोग के बीच का रिलेशन ऐसा है कि अगर कोई भी काम करेगा, सर्वेंट भी करेगा तो मास्टर लायबल हो जाएगा, एजेंट करेगा तो प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा, कोई पार्टनर करेगा तो दूसरा पार्टनर भी लायबल हो जाएगा, राइट? इसी के कारण से दो मैक्सिम है हमारा, रेस्पोंडिएट सुपीरियर, दैट इज लेट द प्रिंसिपल लायबल, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, और दूसरा है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, दैट इज वन हु डज द एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू हैव डन इट हिमसेल्फ, राइट? मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एकदम इजीली बता करके समझाया है, आपको एग्जाम्पल दे करके बताया है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताइए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, हमारे ऑफिस में कॉल करके बताइए, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे आप अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप क्लैट की कोचिंग कर रहे हैं, जो कोई भी हमारा भाई इसके माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमें टॉपिक बताइए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट? एकदम इजी लैंग्वेज में, एकदम लाइव एग्जाम्पल के साथ, करंट एग्जाम्पल्स के साथ मैं एकदम इंटरेस्टिंग बना करके आपको बताऊंगा और आपको एकदम 100% समझ में आएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। स्टे ट्यून्ड ऑन इंडियाज बिगेस्ट लॉ लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज
on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes, having branches at Patna, Lucknow, Banaras and Delhi. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Shri Ram.